तो स्टूडेंट्स, बहुत लोगों को ये न्यूज़ मिल चुकी होगी। खैर कोई बात नहीं, हम भी कुछ चाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो चाय पे चर्चा आई थिंक, बट कैसे करें? बेरोज़गारी ही इतनी है। अब चाय पे चर्चा करने के लिए एक चाय का प्याला होना चाहिए। क्या सिर्फ प्याले से काम चल जाएगा? या फिर उसके अंदर चाय भी होना चाहिए? तो प्याले के साथ-साथ चाय और इन दोनों का जो मिक्सअप है, वो कैसे मिलेगा? तो जब बेरोज़गारी दूर होगी, ठीक है? खैर बेरोज़गारी दूर करने का काम मेरा तो है नहीं, और ये मेरा टॉपिक भी नहीं है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है? तो ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये है बिहार लोक सेवा आयोग की प्रेस विज्ञप्ति। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं अभ्यर्थी अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। तो और अच्छे से, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता एग्जाम में बनी रहे, उसके लिए ये जो एमसीक्यू आधारित अभी तक जो एक परीक्षाएं होती थी, उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, चलिए तो संशोधन को भी जान लेते हैं। पूर्व व्यवस्था, ठीक है, के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होते थे, ABCD उपलब्ध कराए जाते थे, जिनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित, यानी कि अनआंसर्ड छोड़ देते थे। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने भी किया होगा और ऐसा मैंने भी किया है। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है कि परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं प्रामाणिक बनाने के लिए एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं की उक्त प्रणाली में अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प, यानी कि ABCDE प्रदान किए जाएंगे, जिसमें विकल्प E का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, यानी कि नॉट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, यानी कि अब इसे समझ लेते हैं कि आप लोग मन गया कि नहीं नहीं, इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है, इस प्रश्न का जो आंसर है इसमें तो कन्फ्यूजन है भाई, तो आप लोग छोड़ के चले आते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि आपको छोड़ के नहीं आना है। अगर आप छोड़ के आते हो, मान लो कि कोई क्वेश्चन है और ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन तुम्हें इन सारे ऑप्शन में से कन्फ्यूजन है या तुम कन्फ्यूज हो और इसको तुम छोड़ देना चाहते हो, तो पहले तो तुम लोग यही करते थे। लेकिन अब आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा और उसको आपको नॉट अटेम्प्ट को घेरा करना है, यानी सर्कल बनाना है कि मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी 5 विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है, तो ऐसे प्रत्येक अनआंसर्ड प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती कर दी जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग आप लोग की हो जाएगी। तो आप लोग को अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है और आप लोग उसको लास्ट के लिए भी छोड़ रहे हो, तो उसको छोड़ो नहीं, बाद में भी जा कर के इसमें आप जा कर के ई, यानी कि ऑप्शन ई को सेलेक्ट करो और नॉट, यहाँ पे नॉट अटेम्प्ट वाले ऑप्शन पे जा कर के सर्कल बना दो। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे हमें ये पता चलता है कि यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होंगी। तो जो आगामी परीक्षाएं कौन कौन सी हैं, वो है अभी BPSC TRE 4 और BPSC 71वीं, ठीक है, सॉरी 72वीं। तो अभी ये आनी है। तो देखिए, लेकिन एक और पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक, क्योंकि BPSC में जैसे जैसे कि हम लोग बात करें कि अभी तक जितने भी TRE 3 जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें क्या हुआ है कि उसमें BPSC TRE का जो नोटिफिकेशन जब पब्लिश हुआ था, तो उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि इस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन है, ये क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पे कि किन एग्ज़ाम में ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी और किन एग्ज़ाम में नहीं लाई जाएंगी। ठीक है, तो जब BPSC ने इस विज्ञप्ति को जारी किया है, तो लेटेस्ट अपडेट भी शायद बहुत जल्द दे। ठीक है, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोग का नोटिफिकेशन भी आ जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या संभावना है कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं, कितने % चांसेस है नोटिफिकेशन आने की, और अगर नहीं आती है तो वह बच्चे क्या करें। ठीक है, तो इस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, और उम्मीद है आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो मिल चुका है।
लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना।